नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप किसी की जान बचा सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब अचानक से किसी का हार्ट जो है लगता है बंद हो गया है और वो कोलैप्स कर गया है, एकदम से उसकी में कोई गति नहीं रहती है। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और ये क्यों हो गया। तो इस वीडियो से आपकी खुद की चिंताएं कम होंगी कि ऐसा किसको हो सकता है और कैसे हो जाता है, ये होता क्या है। क्योंकि इसको कई लोग हार्ट अटैक कहते हैं, लेकिन दरअसल ये अचानक से जो हृदय गति रुक जाती है, इसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज और आज इसके बारे में आप जानेंगे कार्डियक अरेस्ट जो है वो एक्चुअली में होता क्या है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और उसमें आप देखिएगा कि इससे अगर जानकारी के अलावा आप इससे जीवन बचाने में कैसे आप मदद कर सकते हैं। अगर ये जानना हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस प्रॉब्लम के कारणों का भी पता चले और कैसे वो किसी की जान बचा सकते हैं। वो ज़रूर अपने परिवार में सबको ये वीडियो दिखाइए और उनको बताइए कि ऐसे इस स्थिति में ऐसे ऐसे करना है। तो सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं इसको। कार्डियक अरेस्ट मतलब सडन स्टॉपिंग ऑफ द कार्डियक फंक्शन। अचानक से कार्डियक फंक्शन जो है वो रुक जाता है, हार्ट में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। और इसको जांच करने के लिए सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप पल्स देखें। कैरोटिड पल्स बोलते हैं यहाँ पर। दोनों ये जो स्टर्नोक्लेडोइड मास्टोइड मसल्स है, इसके बीच में, दोनों हेड के बीच में आप इसको पाल्पेट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपको तुरंत CPR शुरू करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 120 से लेकर के 180 सेकेंड्स हैं। इसी सेकेंड्स तक आपके ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो कि हैं तो आपके बॉडी में मौजूद लेकिन पहुंच नहीं रहे हैं क्योंकि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया है। दैट इज़ नोन एज कार्डियक अरेस्ट। इसी को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और ये पहुंचाने का काम शुरू के 2 से 3 मिनट में अगर नहीं हुआ तो जो ब्रेन की परमानेंट डैमेज हो सकती है। ब्रेन डैमेज होगा तो फिर लाइफ फर्दर सर्वाइव करना मुश्किल होता है और फुल टर्म डेथ भी हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से बिल्कुल अलग है। हार्ट अटैक में थोड़ी देर के लिए आपको दर्द का महसूस होना, माथे पे पसीना आना, उल्टी जैसा लगना, हाथ में दर्द जाना, जॉ में दर्द जाना जैसी थोड़ी थोड़ी समस्याएं एक साथ या एक एक करके या कोई एक दो चीज़ ही हो। कभी कभी हार्ट अटैक साइलेंट भी होता है। जो डायबिटिक मरीज होते हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि हार्ट अटैक साइलेंट होता है, लेकिन उसमें भी आपको जो है उसको डायग्नोज करके तुरंत डॉक्टर तक रेफ़र करने की बात रहती है। हॉस्पिटल पहुंचना ही चाहिए उसमें भी। और इसमें भी अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सडन कोलैप्स हुआ है, सडन एकदम से आपने कार्डियक देखा कि एक्टिविटी नहीं है पल्स के माध्यम से, तो आपको CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करना है। कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले इसके कारणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे मुख्य कारण और सबसे आसानी से ट्रीट हो जाने वाला जो कारण है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, VF। याद रखिए, वेंट्रिकल हार्ट का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है और उसके पंप होने से ही हमारे ब्रेन तक, हमारे बाकी टिश्यूज तक ब्लड पहुंचता है। और इसमें फिब्रिलेशन हो रहा है, यानी कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है। बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बट तेजी से हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली नहीं हो रहा है और कई सारी गति में हो रहा है, अनकोऑर्डिनेटेड हो रहा है। तो ऐसे में ये तीनों चीज़ें जो हैं, अनकोऑर्डिनेटेड होना, बहुत अच्छे से फोर्स नहीं लगना और फास्टली होना, ये सब चीज़ों से क्या होता है, ब्लड उसी जगह रुका रह जाता है, आगे पंप आउट नहीं हो पाता है। वेंट्रिकल ही है जो ब्लड को, हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर में चार होते हैं बेसिकली। 2 आर्टरियम कहलाते हैं, 2 वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो वेंट्रिकल जो है वो उसी का काम है पंप करके टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया तो ब्लड वहीं रुका रह जाएगा और उसके रुकने से ब्लड नहीं पहुंच पाया और साथ में उसमें क्लॉटिंग भी हो सकती है। तो इसके लिए
अब हमको जब कैरोटिड पल्स देखेंगे तो हम उसको पता लगा लेंगे कि ये कार्डियक अरेस्ट है। अब आती है बात वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में। मेरा कहना है कि ये बहुत ही कॉमनेस्ट कॉज है कार्डियक अरेस्ट का, लेकिन ये सबसे आसानी से ट्रीट भी किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है कि आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सीपीआर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दूसरे कारण की तरफ चलते हैं हम, ये है हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया जो है एक तरह का पोटेशियम नाम का जो हमारा सॉल्ट है बॉडी में, जो नॉर्मल लेवल होता है उसका लगभग 3.6 मिलीमोल पर डेसीलीटर से लेकर के 5.6 तक, ये रेंज अगर मेंटेन नहीं है और 3.6 मिलीमोल से अगर कम हो जाता है, यानी कि पोटेशियम का कम होना किस किस कंडीशन में होता है? वॉमिटिंग किसी को होती है, डायरिया किसी को होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लॉस होने देती हैं, पोटेशियम रिटेन नहीं कर पाती और ब्लड का पोटेशियम जो है वो कम हो जाता है। ये भी कारण बनता है सडन कार्डियक अरेस्ट का। तो किडनी फेल्योर में भी ऐसा होता है कि पोटेशियम को वो रिटेन नहीं कर पाता है। तो ऐसी चीज़ों, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं और भी ड्रग्स होती हैं, उनका मैं अलग से नाम बताऊंगा, और वो ड्रग्स के नाम आप देखेंगे तो उनमें भी कार्डियक अरेस्ट होने की क्षमता होती है। कई बार कारण नहीं भी पता होते हैं। तो अब मैं चलूँगा तीसरे कारण की तरफ, जिसको बोलते हैं इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन। इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन में कौन सी ड्रग्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, कोकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्डियक अरेस्ट के लिए। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, एंटी मैनिक ड्रग्स। मैनिया पड़ता है जो मैनिक, एक तरह से लोग बार बार एक ही तरह की एक्टिविटी करते हैं और एक ही चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, दैट इज मैनिया। एंड एंटी मैनिक ड्रग्स यानी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं ये। हर्ब्स भी ऐसी चीज़ें हैं जो कहते हैं कि ये बिल्कुल ही हार्मलेस है, ऐसे करके हर्ब्स के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हर्ब्स भी कर सकते हैं कार्डियक अरेस्ट। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स और एर्गोट डेरिवेटिव्स। सो ये सारी ड्रग्स जो हैं, इनके अलावा भी कुछ ड्रग्स हैं जिनका वर्णन मैंने अभी नहीं किया है। अगर आप कोई इस तरह की दवाई खा रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि ये दवाइयाँ ठीक है कि नहीं। अब देखिए हम करना क्या चाहते, कार्डियक अरेस्ट जब हो जाए तो पल्स आपने चेक की, कैरोटिड पल्स या फीमोरल पल्स चेक कर सकते हैं, और उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर दीजिए फिंगर्स के साथ, और अपनी इस पार्ट से, थेनर एमिनेंस से, आपने क्या करना है, हार्ट के ऊपर में ठीक ऐसे शोल्डर को भी लॉक करके पूरी बॉडी का फोर्स लगाना है यूं करके, और इससे कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर तक आपको नीचे जाना है, चेस्ट को प्रेस करना है। और साथ के साथ आपको ये इसकी स्पीड कितनी रखनी है, 60 प्रेसिंग्स से लेकर के 100 प्रेसिंग्स पर मिनट, एक रेशियो के अकॉर्डिंग इसमें साथ साथ ब्रीदिंग भी देते हैं। ब्रीदिंग देते हैं, साथ में देखते हैं, ब्रीदिंग देने के साथ देखते हैं कि उसका चेस्ट एलिवेशन हुआ कि नहीं। इसके पहले आप एक बार ज़रूर या बीच में अगर कोई अवेलेबल है तो आप उसको कह सकते हैं कि डॉक्टर को, एम्बुलेंस को कॉल कर लें ताकि आप हॉस्पिटल तक पहुंच सके। इतना अगर करते हैं तो चांसेस 50% से ऊपर होते हैं कि मरीज़ की जान बच जाए। सो दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको आपकी चिंताएं थोड़ी कम हुई होंगी। आप समझे होंगे कि ऐसे होने का भी कारण हो सकता है। हालांकि कभी कभी कारण पता नहीं चलता है, लेकिन कारण हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से कांटेक्ट में रहिए और उनको बताइए कि कौन कौन सी दवाई आप सेवन करते हैं। और जड़ी बूटियों को भी सिर्फ और सिर्फ ये सोच करके नहीं कि इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, कोई भी हर्ब्स खाने से कुछ भी दिक्कत नहीं होती, तो उस पे भी सावधान रहिए, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह की। तो आपको इस जानकारी को जान करके आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।